मैं अपनी बालकनी से सेकंड फ्लोर से मेरा स्लिप हो गया था, तो उसकी वजह से मैं नीचे गिर गई थी। तो ये एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ, सेकंड फ्लोर से मैं गिर गई थी बालकनी से। कहाँ कहाँ चोट लगी, किस तरीके से हॉस्पिटल में ही, और इलाज कैसे रहा आपका? मेरे को बहुत जगह चोट लगी थी। मेरे दोनों पैर की हील्स टूट गए थे, हील से लेके पूरा फेस तक। हील्स में अफेक्ट टूटा था, मेरा फीमर टूटा था, नी में भी प्रॉब्लम हुई थी, हिप बोन टूट गई थी मेरी, एंड पेल्विक भी टूटी थी मेरी। सारी लेफ़्ट साइड में हुए थे। लेफ़्ट साइड का एल्बो भी टूटा, एंड मेरा पूरे फेस में भी फ्रैक्चर्स आए थे, एंड मेरे राइट साइड का रिस्ट भी टूट गया था। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इस कहावत को दिल्ली के आर्मी बेस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सच साबित करके दिखाया है। आर्मी के डॉक्टर्स ने एक बार फिर ऐसा चमत्कार किया है कि हर कोई हैरान है। डॉक्टर ने एक 21 वर्षीय फैशन डिज़ाइनर छात्रा को एक नई जिंदगी दी है, उसे अपने पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी 21 वर्षीय फैशन डिज़ाइनर छात्रा की जो कि अपने बाथरूम की दूसरी मंजिल की बालकनी से गिर गई थी, जिस कारण उसके पूरी बॉडी के अंदर 70% फ्रैक्चर हो गया था और उसके पूरे फेस की हड्डियां भी टूट गई थीं, जिस कारण वह ना तो जी सकती थी और ना ही मर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर भगवान नहीं तो वह भगवान से कम भी नहीं। डॉक्टर्स ने 21 वर्षीय छात्रा को सिर्फ 1.5 महीने के अंदर पूरी तरह दुरुस्त कर दिया और लड़की के एक एक बॉडी पार्ट में डॉक्टर्स ने तकनीक की मदद से कार्य किया और उसके फेस, जो कि पूरी तरह डैमेज हो चुका था, उसको जोड़कर लड़की को एक नई जिंदगी दी। आपको बता दें कि लड़की के पिता आर्मी में कर्नल हैं और वह देश सेवा में कार्य कर रहे हैं। लड़की की हालत क्रिटिकल थी, लेकिन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी और पूरी लगन के साथ लड़की का इलाज किया और उसका नतीजा ये रहा कि लड़की आज पूरी तरह से दुरुस्त है और वह अपने कार्य भी खुद से कर लेती है। वहीं लड़की की माता ने बताया कि जब लड़की बालकनी से गिरी तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन डॉक्टर्स ने हमारा हौसला बढ़ाते हुए लड़की का इलाज किया और भगवान की कृपा और डॉक्टरों का चमत्कार ही है कि आज हमारी इकलौती लड़की हमारे साथ जीवित है। बात करते फ्रैक्चर की, डॉक्टरों ने कुछ बताया हुआ कितने फ्रैक्चर हुए थे, क्या था? मेरे साथ डॉक्टर्स ने पहले ज़्यादा डिस्कस नहीं करा था, बिकॉज़ मेरा इलाज ही चल रहा था। करीब 20 दिन तक मैं आईसीयू में ही एडमिट रही थी, तो तब तक मेरा इलाज ही चल रहा था, तो ज़्यादा शेयर नहीं करा था। मेरे पैर से ज़्यादा शेयर करा था। मेरे को उन्होंने अपनी शक्ल भी कैमरा या किसी शीशे में देखने से मना कर दिया था। मेरा इतने एक्सटेंड तक पूरा इंजरीज़ थी। तो इतनी कम एज में जिस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है अब, और भी कम डर लगता है इन चीज़ों से, बिकॉज़ पता नहीं रहता ज़िंदगी का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप उस जगह पे रुक जाते हैं। मैंने अपने एक्सीडेंट के बाद ये चीज़ें एंड अपने आप को ऐसे रखा है जैसे मैं पहले भी नहीं थी। मेरे में और स्ट्रेंथ आई थी और मैं अपने आप को ब्रेव मानूंगी एंड एबल टू डील विद बाकी चीज़ें मच बेटर एज़ कम्पेयर टू बिफोर। अगर ये सह लिया है तो ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। जब फादर और मदर का कितना सपोर्ट मिला इस दौरान, क्योंकि फादर आपके देश सेवा में लगे हुए ही हैं, तो फादर और मदर का कितना सपोर्ट मिला, क्या उनसे आत्मबल बढ़ा आप लोगों का? बिल्कुल, लाइक मेरी मदर एंड फादर एंड मेरे पूरी फैमिली, मेरे भाई वगैरह, उन्हीं ही की वजह से है जो मैं आज यहाँ पे आके खड़ी हो पाई हूँ, जो मेरे को नहीं लगता था कि मैं बैठ भी सकती हूँ अपनी इस हालत में। तो उन्हीं का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली मेरी मदर का, जो रात रात घंटों भर खड़ी रहती थी मेरे साथ आईसीयू में, बिकॉज़ वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं होती थी, वहाँ पे खड़ी रहती थी, वहाँ पे एक चेयर भी नहीं होती थी। तो वही पूरी रात मेरे साथ रहती थी, बाहर वेटिंग एरिया में 1-1 घंटे के लिए बस सोती थी एंड फिर वापस मेरे साथ आ जाती थी। तो उन्हीं का सपोर्ट है जो मैं हूँ आज बिल्कुल ठीक। जब हॉस्पिटल में आप, मेरे को बचने का था, मेरे को पता था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उस समय पे अपनी कंडीशन की वजह से लगता था कि मैं कैसे करूँगी। मैं पूछती थी लोगों से कि मैं इस दर्द को मैं कैसे सहूँ, लेकिन
मेरे पास ऊपर वाले का सहारा था एंड मेरे पेरेंट्स का कि कुछ ना कुछ करके अपने आप को आई केप्ट माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड पता नहीं लगा कि वो दिन कैसे पीछे चले गए। एंड अब लगता है कि मैं ऐसा भी सोचती थी पहले कभी, बिकॉज अब थिंग्स हैव टर्न आउट फॉर द बेटर। इतने बड़े बिल्कुल लाइक वही जो मेरे को भगवान ने, मेरे पेरेंट्स ने, बाकी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट दिया है। मेरा सबसे पहले यही मोटिव होगा कि जो जितना भी मेरे को दिया गया है उससे ज़्यादा मैं समाज को वापस दूं, कि किसी ना किसी तरह मैं हेल्प करूं बाकी लोगों की, अपने लव्ड वंस की हेल्प करूं, बिकॉज़ उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिया है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को। फ्रैक्चर की बात करें तो लगभग कितने मतलब आपके जो फ्रैक्चर आए थे डॉक्टर के हिसाब से इंजरी? 70-80% मान लीजिए लाइक फ्रैक्चर्ड ही था मेरे परसेंट पूरी बॉडी में से। बस 2 ही चीज़ें बची हुई थी, मेरी स्पाइन एंड मेरा स्कल वाला एरिया, एंड वही सबसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मानी जाती हैं।